है कि हालत ऐसी कर दी है कि 81 करोड़ लोग सरकारी अनाज पे मोहताज है। तो ये अर्थव्यवस्था कर दी है, ये एक फेल्ड पॉलिसी ही मानी जाएगी। इसलिए क्या ये कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की फेल्ड पॉलिसी का नतीजा कि ऐसा हुआ? रुको जरा, सब्र करो कि देश का प्रधानमंत्री इनके हिसाब से पढ़ा लिखा होना चाहिए। ये जो बयानबाजी और लफाजी है, इसके पीछे एक सोच है। तो घोर आपत्ति है कि ये स्टेटमेंट अरविंद केजरीवाल जैसी अनार्किस्ट पार्टी से आ रहा है और किसी ने इसका खंडन नहीं किया। इस देश ने राबड़ी देवी को भी मुख्यमंत्री के रूप में देखा है। उनसे तमाम वैचारिक असहमतियां हो सकती हैं। आज उन्हीं के बेटे जो नवनीत फेल हैं, तेजस्वी यादव, उनके साथ गलबैया करते हुए नजर आते हैं। तो आप लोगों का जो ये स्टैंड है ना प्रियंका जी, ये जो अभिजात्यपूर्ण स्टैंड है, आपकी पॉलिटिक्स होगी, लेकिन इस देश की जनता को गुमराह करना बंद कीजिए। तो आज की इस वीडियो में सुब्रता ने आम आदमी की पार्टी के प्रवक्ता को डिबेट में बहुत अच्छे से धोया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रही थी कि मोदी जी बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए उनसे देश नहीं संभाल रहा है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इसी बात पर जब सुब्रता ने कहा कि आपके केजरीवाल से एक दिल्ली नहीं संभाल रहा और आप देश संभालेंगे, तो इस पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता चिढ़ गई और चिल्लाने लगे। तो जिस तरह से सुब्रता ने इसे धोया है, उसे देखकर आपको जरूर अच्छा लगेगा। तो भाई क्या हुआ, आप खुद से ही देखिए आगे। क्योंकि जो पार्टी हमें बताती है कि क्या खाना है, कहाँ जाना है, किस रंग का कपड़ा पहनना है, हमारे निजी फैसलों पे हमेशा उनका संशोधन रहता है, तो उस पार्टी की जब हम डिग्री मांगते हैं, पीएम की जब हम डिग्री मांगते हैं, तो वो प्राइवेट मैटर कहकर ये डिग्री नहीं दिखाते। और ये डिग्री क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है नमिका जी? क्योंकि आप हमारी कितने सारे जो अभी पॉलिसी डिसीजंस देखिए। आज अर्थव्यवस्था का हाल ये है कि अगर आप 25,000 रुपया कमाते हैं महीने का, तो आप देश के टॉप 10% में आते हैं। ये तो सरकार का आंकड़ा है कि हालत ऐसी कर दी है कि 81 करोड़ लोग सरकारी अनाज पे मोहताज है। तो ये अर्थव्यवस्था कर दी है, ये एक फेल्ड पॉलिसी ही मानी जाएगी। इसलिए क्या ये कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की फेल्ड पॉलिसी का नतीजा है कि ऐसा हुआ? तो ऐसे बहुत सारे डिसीजंस आपने लगातार हमने देखे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रधानमंत्री की डिग्री सार्वजनिक हो। वास्तविकता के साथ जागो। इस शराबत दुनिया में चीजें ऐसे नहीं चलती जैसे आप चाहते हो। नविका जी, मैं इनके हर सवाल का जवाब नहीं दूंगी। मुझे एक आपत्ति है, घोर आपत्ति है आम आदमी पार्टी के इस अभिजात्य और संभ्रांत स्टेटमेंट से कि देश का प्रधानमंत्री इनके हिसाब से पढ़ा लिखा होना चाहिए। मैं बताती हूँ क्यों नविका जी। देश के तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। उनके खिलाफ क्यों अरविंद केजरीवाल जी ने मोर्चा खोला था? अरविंद केजरीवाल जी से ज्यादा पढ़े लिखे थे वो। तो ये जो बयानबाजी और लफाजी है, इसके पीछे एक सोच है नविका जी। मैं खुद एजुकेशन की, हायर एजुकेशन की घोर हिमायती हूँ, लेकिन हमारे संविधान में, हमारे संविधान निर्माताओं ने कुछ सोच करके ये अर्हता नहीं लगाई थी कि आप जब तक पढ़े लिखे नहीं होंगे तब तक आप सांसद नहीं बन सकते, तब तक आप विधायक नहीं बन सकते। और मुझे इस देश की राष्ट्रीय, और एक सेकंड प्रियंका जी, बात खत्म नहीं हुई है अभी, मुझे इस देश की क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सभी पार्टी से, चाहे वो किसी भी विचारधारा के हों, घोर आपत्ति है कि ये स्टेटमेंट अरविंद केजरीवाल जैसी अनार्किस्ट पार्टी से आ रहा है और किसी ने इसका खंडन नहीं किया। इस देश ने राबड़ी देवी को भी मुख्यमंत्री, मेरे बिहार राज्य ने राबड़ी देवी को भी मुख्यमंत्री के रूप में देखा है। उनसे तमाम वैचारिक असहमतियां हो सकती हैं, लेकिन कल यही अरविंद केजरीवाल उन राबड़ी देवी जी के साथ हाथ मिलाने को तैयार होंगे जो खुद साक्षर नहीं थी, बहुत दिनों तक साक्षर नहीं थी, साइन तक नहीं कर पाती थी जब वो मुख्यमंत्री थी। तो आज उन्हीं के बेटे जो नवनीत फेल हैं, तेजस्वी यादव, उनके साथ गलबैया करते हुए नजर आते हैं। तो आप लोगों का जो ये स्टैंड है ना प्रियंका जी, ये जो अभिजात्यपूर्ण स्टैंड है कि जब तक आपके पास फैंसी डिग्री नहीं होगी तब तक आम आदमी पार्टी में आगे नहीं बढ़ सकते। आपकी पॉलिटिक्स होगी, लेकिन इस देश की जनता को गुमराह करना बंद कीजिए। इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को अगर चुना है तो कुछ कारण से चुना है, और आपको नहीं चुन रही है। आपके नेता लगातार आम आदमी पार्टी के किसी भी प्रवक्ता के पास जब कोई सवाल कर देता है तो इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं होता है। तो जब जवाब नहीं होता है तो ये लोग ऐसे ही चिल्लाते हैं और चिल्लाकर अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब सामने सुब्रता जैसे बैठे हो तो इन लोगों का कुछ भी नहीं चलता, क्योंकि ये हमेशा फैक्ट पर बात करती है। आम आदमी पार्टी के हर प्रवक्ता अपनी बेइज्जती करवाते हैं अपनी आधा अधूरा ज्ञान की वजह से, और सुनते हैं सामने वाले से। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।